गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन हमने किया और इंपॉर्टेंस के साथ हमने ये किया कि कैंडिडेट को किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। ग्रुप डिस्कशन अगर कंटिन्यू होती है तो हमें किस तरह से उस मूवमेंट को यूटिलाइज़ करना है टू प्रेजेंट आवर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और बेटा ये चीज़ें जो है ये सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में ही काम नहीं आती हैं, दे आर वेरी यूजफुल इन आवर जनरल लाइफ, डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ें काम आती हैं। बिकॉज आई नो माई क्लास वेल, यू पीपल हार्डली स्पीक, यू हार्डली अटर इवन a single word, तो you have to be you should be able to communicate in the best possible way. You should train yourself. आजकल you are just confined to your homes, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग घर में बंद हैं तो हमारी पॉलिशिंग नहीं हो रही है। Just polish your skills, listen to the things whatsoever I am sending you, purchase books and go through the contents of the books, they will be of great help for you. तो अभी हम लोगों ने जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो हमारा पेपर है विच इज़ SCC 302 को हम कर रहे हैं, उसमें हमने जितना भी पढ़ा है दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नो व्हाट विल वी डू, आवर नेक्स्ट टॉपिक डील्स विद डिटेल नोट ऑन वेरियस प्रैक्टिसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन में हम किस किस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं उनके ऊपर एक डिटेल नोट है। इसमें एक ग्रुप डिस्कशन है, एक मॉक इंटरव्यू है, सेमिनार और इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन है। ग्रुप डिस्कशन मीन्स ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। दे विल टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया जाएगा, मान लो फीमेल फिटिसाइड का दिया गया या मान लो डिमोनेटाइजेशन का दिया गया या इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी दिया गया इन टीचिंग, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, इस कोई भी XYZ कोई भी वास्ट टॉपिक हो सकता है। मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल्स कोट कर रही थी। सो इट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर पार्टिसिपेंट्स दे हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को उन्होंने एक्सप्रेस करना है। इट इज़ एन ओरल एक्सचेंज, यू नो वेल, ओरल एक्सचेंज है। हमारे ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू अस, हमारे कंटेंट हमारा क्लियर होने चाहिए। और इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंट इन द रूम। इसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, ओरल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग, करेक्ट लैंग्वेज, इफेक्टिव स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, सारे का सारा जो है एक्सप्रेशंस, आपका एटीट्यूड अबव ऑल वो मैटर करता है। तो ग्रुप डिस्कशन में you'll have to go through all these things. What is a mock interview? Mock means you'll have to some people would prepare you to face real interviews. Mock होता है कॉपी करना। So what actually happens, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग टाइम, आई वांटेड टू स्टार्ट दिस हेयर ऑल्सो। इसमें कुछ इंटरव्यू के सेट क्वेश्चंस FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको लेके कुछ लोग जो है 4-5 लोग बैठेंगे या 3 लोग बैठेंगे, पैनल बैठता है और आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। देन वो जो पैनल है वो उन क्वेश्चंस को आपसे पूछेगा, आगे पीछे करके पूछेगा, एंड द वे यू विल एंटर इनटू द रूम, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड बाय दोज पीपल हु आर इन पैनल। तो वो क्या है, वो एक तरीका है टू प्रिपेयर यू फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यू होता है एक आर्टिफिशियल वे में हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, बट इट वुड गिव यू अ फील लाइक दैट ऑफ अ रियल इंटरव्यू। ये जो है वो एक रियल जॉब इंटरव्यू की तरह होता है, वेयर प्रोफेशनल्स प्रिपेयर यू फॉर द सेम, जहाँ प्रोफेशनल्स आपको प्रिपेयर करते हैं। आपको ये बताया जाता है कि आप लोग किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे। और मॉक इंटरव्यू इज़ अ वीडियो टेप्ड सेशन और 30 मिनट्स की जो है इसकी वो ड्यूरेशन होती है। इसमें कैंडिडेट को एक्चुअल इंटरव्यू का फील दिया जाता है। तो वो लोग जो बैठे होंगे उसमें वो आपका वीडियो भी साथ में बनेगा। सो व्हाट्सएवर योर मिस्टेक्स वुड बी, दे विल बी पॉइंटेड आउट लेटर ऑन, वो आपको बताएंगे, वो आपको प्रिपेयर करेंगे। आपको फीडबैक भी दिया जाता है और आपकी स्किल्स को भी पॉलिश किया जाता है। एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फेस दिस मॉक इंटरव्यू द वे यू हैव टू फेस रियल इंटरव्यूज़ इन योर लाइफ। सो नेक्स्ट इज सेमिनार्स. Seminar is actually a meeting which is organized for discussion on some particular topic. डिटेल डिस्कशन होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर मैंने बताया था कि एक रोल ऑफ फीमेल के ऊपर जो था, एक इन जनरल विमेन के ऊपर एक सेमिनार था, आई हैड बीन टू नादौन फॉर 2 days। तो दैट डेल्ट विद वेरियस एस्पेक्ट्स, फेमिनिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। तो अलग अलग हम स्पीकर्स थे, हम लोगों ने अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया, हम अपना काम करके लेके गए थे। तो सेमिनार्स में यही होता है, जैसे कंपनी का सेमिनार होगा तो वो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट से लेके कोई टॉपिक देंगे, उन टॉपिक्स पे 2, 4, 5 टॉपिक्स होंगे, उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। और एक इंसान मान लो जो एक टॉपिक A B C D है, टॉपिक A पे जो बोलेगा ना वो B
ABCD वाले भी सुनेंगे और BCD जो बोलेगा वो A वाले भी सुनेंगे। वहाँ पे आप बाहर नहीं जाओगे, तो वो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। विल कम टू नो कि इस फील्ड के अलावा और भी फील्ड्स हैं जहाँ पे रियल ग्रोथ के चांसेस हैं। तो वहाँ पे सेमिनार एक वेलकम एड्रेस से शुरू होता है। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है जो डिस्कस होता है सेमिनार में, और लीड स्पीकर जो है, द लीड स्पीकर गिव्स बैकग्राउंड टू द स्टडी मेड। जो की स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो एक बैकग्राउंड देता है। पहले क्या होगा, वेलकम एड्रेस होगा, अनाउंसमेंट होगी, फिर की स्पीकर होगा जो इस टॉपिक के बारे में वास्ट अरीना को कवर करेगा। उसके बाद जो स्पीकर्स होंगे वो अपना अपना एरिया जो है वो कवर करेंगे। एंड इट इज़ अ सीरियस डिस्कशन ऑन अ टॉपिक। पार्टिसिपेंट्स अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं और उन व्यूज़ के थ्रू हम एक नया एटीट्यूड जो डिवेलप करते हैं ग्रोथ की तरफ वो करते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन जो है वोट आर दे। प्रेजेंटेशन एक ओरल कम्युनिकेशन होता है, यू नो इट वेल। ये 2 वे कम्युनिकेशन है जहाँ स्पीकर और जो ऑडियंस है वो पार्टिसिपेट करती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है। ये पर्पसफुल होता है और इसका एक स्पेसिफिक गोल रहता है। फोकस कहाँ रहता है, ऑडियंस पे। तो हमें इसके लिए जो कंटेंट तैयार करना होता है ना, वी मस्ट नो किस टाइप की ऑडियंस के साथ हमने इंटरेक्ट करना है, तो उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम जो है वो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। दिस कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन और ग्रुप प्रेजेंटेशन, कैसे भी हो सकता है। इसमें सेमिनार होते हैं, आपके वर्कशॉप है, सिंपोजियम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रोडक्ट लॉन्च है, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन है, कंपनी प्रोफाइल प्रेजेंटेशन, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसकी प्लानिंग कैसे होगी कि प्लानिंग में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडियंस को दी जाती है कि हमारे इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर होने वाली हैं। तो ये वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और प्रेजेंटर के पास आउटलाइन होनी चाहिए कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद इसकी जो प्रेपरेशन है, प्लानिंग और प्रेजेंटेशन के बाद प्रेपरेशन जो है वो इट शुड बी गुड। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेपरेशन जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी प्रेपरेशन शुड बी टू गुड, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें क्या है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। वंस अ प्रेजेंटर गेन्स द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑडियंस, तो उसकी जो गोल है वो अचीव हो जाता है। और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। नॉलेज है तो यूल बी कॉन्फिडेंट, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन यूल ऑब्वियसली गेन नॉलेज ऑफ द सेम। तो नॉलेज गेन करने में दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट इज गोल्डन रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ अ सेमिनार। सेमिनार को कैसे आपने सक्सेसफुली कंडक्ट करना है, दैट इज़ देयर। ये असेंबली ऑफ पीपल है जहाँ ग्रुप ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स जो एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और टॉपिक दिया जाता है, सब ने अपने अपने व्यूज़ को लिखा होता है और सब आके स्टेज पे अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे। और एक्सप्रेस करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, दे टेक हेल्प ऑफ एड्स ऑल्सो, एड्स की भी अपनी हेल्प लेते हैं। तो बहुत से सेमिनार्स जो हैं वो कलेक्टिव डिसीजंस के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने डिसीजन लेना है, तो हमें ओपन व्यूज़ लोगों के चाहिए होते हैं। तो कंपनीज़ में तो इस तरह के सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी है, या डिफरेंट मेम्बर्स की फाइंडिंग्स को आपने कलेक्टिवली प्रेजेंट करना है, तो इन पर्पज़ के लिए हम सेमिनार करते हैं। आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव है। सेमिनार्स जो है बेसिक रोल इसमें प्ले करते हैं। यहाँ पे नई नई सिचुएशंस होती हैं और नई कॉम्प्लिकेशंस डेली अराइज होती हैं, तो सेमिनार्स उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। बिकॉज देयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिट टुगेदर, डिस्कस अबाउट द थिंग्स, और वो अलग अलग तरह से अपनी प्रेजेंटेशन भी देते हैं। सम टेक वाइट बोर्ड की वो हेल्प लेते हैं, कई बार वो जो है वो लैपटॉप्स की हेल्प लेते हैं, कई बार पेन ड्राइव की हेल्प लेते हैं, और डिस्प्ले चीज़ों को किया जाता है, लोगों को बड़ी क्लैरिटी से समझाया जाता है। दैट रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको अगर सक्सेसफुल बनाना है सेमिनार को, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। कंसर्न मेंबर्स को एक नोटिस जाता है कि पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम पे ये सेमिनार होने वाला है। टाइम, लोकेशन एंड डेट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जैसे नोटिस में होती है। फाइन। उसके बाद एजेंडा शुड बी वेरी क्लियर, किस टॉपिक पे सेमिनार होने वाला है। ऐसा नहीं हो कि टॉपिक एजुकेशन पे हम टूरिज्म पे बोलना शुरू कर दें, वहाँ पे भी मस्ट नो व्हाट इज़ इट, क्योंकि हमें एडवांस में प्रेपरेशन करनी है। और उसके साथ एवरी मेंबर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। जो मेंबर्स हैं उनको बार बार टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन अगर जा रही है कि इस पर्टिकुलर डेट, टाइम, प्लेस पे होने वाला है ये टॉपिक है, तो मेंबर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। और क्योंकि उनको
इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी जा चुकी है। जो सेक्रेटरी है, जो स्टेज को संभालता है, दैट वेरी पर्सन शुड सी टू इट दैट प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, आते ही हौच पौच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से अगर हम कंफ्यूज वे में कहीं एंटर होते हैं तो हमारा सारा दिन कन्फ्यूजन में ही चला जाता है, फिर भी वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमिनार जो एजेंडा है वो पढ़ा जाता है, जो वेलकम नोट है उसके साथ एजेंडा पढ़ा जाता है कि व्हाट इज़ इट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी जो है वो चेयरमैन या सेक्रेटरी के द्वारा दी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो परफेक्ट डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करते हैं और वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल और सोबर होगी। उसके बाद हर मेंबर जो है विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन उठता है, चेयरमैन परमिट करेगा वो उठेगा और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद वो एक थॉट के साथ वर्कआउट करते हैं कि आज इस प्रॉब्लम पे हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। एक नई प्रॉब्लम नहीं लेके जाना है, अपने एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके जाना है। उसके बाद चेयरमैन जो है वो ये ध्यान रखेगा कि जो डिस्कशन है, जो सेमिनार में प्रेजेंटेशन लोग दे रहे हैं वो ट्रैक से बाहर ना जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो जो पर्सन ट्रैक से बाहर लेके जाएगा ना, उसके लिए नेगेटिव जाता है, उसके करियर में ये चीज़ नेगेटिव जुड़ जाएगी। उसके बाद एक इम्पार्शियल जज इज़ रिक्वायर्ड। जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो इम्पार्शियल जज है। चेयरपर्सन वर्ड ही यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चेयरमैन और चेयरवुमन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो चेयरपर्सन एक न्यूट्रल वर्ड है। और सेमिनार जो है एक बड़े पॉजिटिव और हैप्पी नोट पे कंक्लूड करना चाहिए विद यू नो, उस डिस्कशन का जो सारांश है वो बहुत पॉजिटिव आनी चाहिए। एंड पीपल व्हेन दे विल गो आउट, दे शुड गो आउट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड की हमने इस चीज़ को शेयर किया और इस चीज़ के साथ हम लोगों की शेयरिंग जो है वो और बढ़ी है, क्योंकि सेमिनार में हमने एक इंसान को नहीं सुना, वी लिसन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड देयर व्यूज़। सो प्रेजेंटेशन को जो प्लान करना है उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन क्या है, इट इज़ एन ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ओरली हम कम्युनिकेट करते हैं। टू वे प्रोसेस है, क्योंकि इफ़ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद मी। मैं अगर खड़ी होकर बोल रही हूँ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर, आपके बैठने का तरीका, ईच एंड एवरीथिंग इज सपोर्टिव। हर चीज़ मुझे सपोर्ट कर रही है, ओनली देन आई एम एबल टू स्पीक। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है। एंड द एम क्या है, डिज़ायर्ड चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन, हमें बदलाव लाना है सोच में, इसलिए हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। किसी टॉपिक को हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि सामने वालों को हमें और ज़्यादा नॉलेज शेयर करनी है। जब मैं बैठूंगी आप बोलोगे तो आपको भी नॉलेज शेयर करनी है, वो मेरी नॉलेज को एनहांस करेगा। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन और ग्रुप प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ग्रुप प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एवरीवन इज़ गिवन हिज ड्यूटी, हर इंसान को अपनी ड्यूटी दी जाती है। और इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में एक इंसान खड़ा होगा, वही बोलेगा, वही एक्सप्लेन करेगा और वही कंक्लूड करेगा। प्लानिंग, प्रेपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, 3 स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग क्या है, आपको एक लिमिटेड टाइम में, सपोज आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। जब हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, वी आर गिवन 10 मिनट्स टाइम। व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग जैसे मर्जी करें, हम लैपटॉप यूज़ करें, हम पेन ड्राइव यूज़ करें, हम वाइट बोर्ड का यूज़ करें, या हम अपने आप को अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी एक पिक्चर ड्रॉ करें। तो हमें क्या करना है, हमें 10 मिनट्स में, लिमिटेड टाइम में हमने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लानिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, इट शुड बी वेल प्लान्ड इन एडवांस एंड वी शुड हैव a very good outline of the thing with whatsoever we are going to discuss। हमारे पास वो चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विच टाइप ऑफ ऑडियंस वी आर गोइंग टू एड्रेस, किस तरह की ऑडियंस को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। ऑडियंस कौन है, कितने टाइप के लोग हैं, कितने लोग वहाँ पे होंगे, उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या होगा, जो टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद देम, वेदर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, they won't be able to understand what would be their age, whether males would be there, females would be there, and what about their educational qualification, और क्या वो टॉपिक में इंटरेस्टेड होंगे, क्या वो टॉपिक उनके काम का होगा। और इफ़ मुझे जब बोलना है तो वेयर विल आई स्टैंड, मैं ऑडियंस को किस तरह से, किस एंगल से देख पाऊँगा या देख पाऊँगी, एंड whether I'll be audible to all and they'll be able to see me, that ever remains very important। and listeners मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऑल ओवर ऑडियंस की डिटेल स्टडी, सिंपल वे में, कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, मेल होगा, फीमेल होगा, वो मुझे देख पाएंगे या मैं उनको देख पाऊंगी, या मेरे एक्सप्रेशंस के लिए वो कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट एवर रिमेंस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक फैक्टर और काउंट करता है कि अगर मान लो आपका जो हॉल है उसके बाहर जो है वो डीजे लगा हुआ है, तो क्या होगा, आपको भी डिस्ट्रैक्शन होगी और ऑडियंस को भी डिस्ट्रैक्शन होगी। लेकिन अभी हम टाइप ऑफ ऑडियंस पे ही बात
करेंगे। सो आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस दे हेल्प अ प्रेजेंटर इन प्लानिंग। जब हमें सब कुछ ये चीज़ें पता होती हैं ना, तो हम अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर लेते हैं और अपना कंटेंट बना लेते हैं और मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है और इस पर्टिकुलर जगह पे खड़े होकर प्रेजेंट करना है। उसके बाद है आपकी प्रेजेंटेशन का जो मैटर है, उसका थीम, स्पॉन्सर्स कौन है, मुझे सपोर्ट करने वाले कौन है, अदर स्पीकर्स कौन होंगे, वेन्यू कहाँ है और ड्यूरेशन। टाइम और वेन्यू दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो अदर स्पीकर्स के बारे में, यू मस्ट नो उनके टॉपिक्स का लिटिल बिट ऑफ नॉलेज यू शुड हैव। एंड व्हाट इज़ अ थीम, आपको थीम पता होना चाहिए कि मैंने बोलना किस चीज़ पे है। मान लो आप फीमेल फिटिसाइड पे वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उस चीज़ का कौन सा टॉपिक जो है वो कौन से एस्पेक्ट को आपने फोकस करना है। ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं। मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे आप कर रहे हो, तो आपने किस पर्टिकुलर अरीना को उठाना है आपको पता होना चाहिए। या आप किसी की ग्रोथ पे आप फोकस कर रहे हो, ग्रोथ ऑफ ए कंपनी कैसे हो सकती है, तो यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ ग्रोथ यू वांट टू टॉक टू। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रेजेंटर के माइंड में होने चाहिए और इनके आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है प्रेपरेशन। अब आप प्रेपरेशन कैसे करोगे, आपको मटेरियल तो मिल गया, आपको ऑडियंस का भी पता है, आपको ये भी पता है विच टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर गोइंग टू फेस और किस एज ग्रुप के हैं वो, क्या उनका इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट का टॉपिक है या नहीं है। आपको ये भी पता है कि मैंने कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, मेरी थीम क्या है, मेरे स्पॉन्सर्स क्या हैं और दूसरे लोगों के कंसर्न्ड टॉपिक्स जो हैं वो लोगों के और क्या हैं, वेन्यू कहाँ पे है और मेरा कंटेंट कितना रहेगा, मुझे टाइम कितना मिलेगा। अब आपकी प्रेपरेशन की बात आएगी। तो प्लानिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रेपरेशन का। आपकी जैसे अच्छी प्लानिंग है वैसे आपकी प्रेपरेशन शुड बी अमेजिंगली गुड। और इससे क्या होगा, आपकी जो एंग्जाइटी होती है ना अंदर, एक बड़ी अजीब सी डिस्टर्बेंस होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, मेरी टर्न आने वाली है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, आई एम नॉट एबल टू बिहेव प्रॉपरली और मुझे स्वेटिंग हो रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी मच अनकंफर्टेबल। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। क्या होने वाला है वर्स्ट, कुछ नहीं होता है। एवरीवन हु इज सिटिंग देयर इज़ लाइक अस, हमारी तरह ही होते हैं वो लोग भी, वो भी वैसे ही प्रेजेंट करते हैं द वे वी प्रेजेंट। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल मैटर्स अ लॉट। अबव ऑल मैं आपको यही बोलूँगी बार बार। तो आपको क्या करना है, आपने जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन अमेजिंगली गुड बने। हमें रीड करना है और अपनी प्रेजेंटेशन को बार बार रीड करना है। वन मस्ट रीड द हिज और हर प्रेजेंटेशन एंड ही विजुअलाइज द मेन और सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। वो विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। सपोज जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्या किया था, डिलीवरेंस जब चैप्टर किया था, तो एवरीथिंग व्हाटसोएवर द सफरिंग्स ऑफ द दलित पीपल वर, दे वर जस्ट कमिंग बिफोर आवर आइज, सो वी फेल्ट देम। तो उस तरह से जो आपके प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक जो है वो विजुअलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपने सारे रेलेवेंट मटेरियल को इकट्ठा करना है, जो सपोर्टिव मटेरियल है। आपको पूरे का पूरा A to Z वो कंटेंट पता होना चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आप बोलने जा रहे हो। उसके बाद आपको विजुअल एड्स की भी हेल्प चाहिए, जैसे ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग्स हो गए, फोटोग्राफ हो गई, स्लाइड हो गए, मैप्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए और कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स हो गए। आपने इन सभी की हेल्प लेनी है। मान लो कोई विजुअल जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट। वो अपने देख के एक्सप्लेन नहीं करना है, वो आपको अपने वर्ड्स में ही उसको एक्सप्लेन करना है। तो हमारा मेन आइडिया जो है विजुअल एड से कन्वे होता है, क्योंकि विजुअल एड का इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम तक रहता है। दे गिव अस कॉन्फिडेंस, दे मेंटेन आवर फोकस वेल एंड दे अराउज इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। उनसे क्लैरिटी और प्रिसीजन आता है। और विजुअल एड के जो इम्पैक्ट हैं वो क्या क्या जाते हैं। विजुअल एड जो है, एक तो हमारी सबसे पहले जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प पीपल व्हेन, जब आग लगती है और हमने क्या दिखाने लगाया हुआ है वहाँ पे, हम वहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब घर कोई गिर रहा है तो हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं स्पेस को। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएवर इज बीन शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, उससे डिस्कस होना चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि कई बार वो हमारी बात को कन्वे नहीं कर पाते हैं। वाइल यूजिंग ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, आई कॉन्टेक्ट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। आप जो मर्जी करो, जैसा मर्जी विजुअल एड यूज़ करो, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, आपका ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट बना रहना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रियल कम्युनिकेशन तो तभी हो पाएगा। उसके बाद आर ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर, हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग। प्रेजेंटर शुड ऑर्गेनाइज, क्या 3 पार्ट्स में उसको ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल द ऑडियंस कि उनको आप क्या बताने जा रहे हो। उनको ये कन्विंस करवाना है कि व्हाटसएवर इज सेइंग इज़ ऑफ ग्रेट यूज़ फॉर देम। उसके बाद ऑडियंस को एक रीज़न देना है, वाई डू यू नीड देयर अटेंशन, वाई शुड दे लिसन टू यू। सो सेइंग समथिंग स्टार्टलिंग एंड सरप्राइजिंग इन ए ड्रामेटिक मैनर। सो आप कैसे एक ड्रामेटिक मैनर में आपकी जो
एंट्री होती है ना, व्हेन यू जस्ट मूव टुवर्ड्स द डायस, जहाँ आप बोलने के लिए जाते हो, इफ़ यू गो देयर विद अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी, स्माइल करते हुए फुल एनर्जी के साथ जाते हो, द वे यू विश गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग एंड द वे यू स्टार्ट योर टॉपिक, दैट एवर रिमेन्स वेरी पॉजिटिव। उसके बाद यू कैन नरेट अ स्टोरी टू मेक देम फील इंटरेस्टेड, टू ड्रॉ देयर इंटरेस्ट। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस जो है वो उनसे पुट कर सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, फॉर मी इट इज़ लाइक XYZ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, एंड स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन विद वेल नोन सेइंग और प्रोवर्ब के साथ अपने प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। जो बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं डालना है, उसमें ऑडियंस के इंटरेस्ट का मटेरियल डालना है, और आपका जो फोकस है वो कुछ एक मेन आइडियाज़ पे रहेगा, और उन मेन आइडियाज़ को आपने इलेबोरेट करना है। जो आपका कंक्लूजन है, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, आपने शुरुआत कैसे करनी है। दूसरा आगे आपका बॉडी ऑफ द थिंग, अपने बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी है, उसमें अपने आप ही चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। और जो कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रीफ समरी ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसमें आप मेन पॉइंट्स को री एम्फेसाइज करोगे। और कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पीकिंग एंड डिस्कशन स्किल्स इन प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रेजेंटर जो है उसकी स्पीकिंग और डिस्कशन का दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्स जो हैं दे आर ऑफ ग्रेट यूज़। इफ़ वन इज़ स्पीकिंग अमेजिंगली गुड, कंटिन्यूसली वो फ्लो में बोल रहा है या बोल रही है, और सडनली क्या होता है, जब ऑडियंस का क्वेश्चन करने का टाइम आता है, दे फेल टू रिप्लाई, दे फील इरिटेटेड और दे फील अपसेट, दे फाइंड इट वेरी टफ टू हैंडल द क्वेश्चंस। तो वो चीज़ क्या है, आपने जो अभी तक इम्पैक्ट बनाया था ना, वो सारा स्पॉइल हो गया। सो यू नीड टू मेंटेन, यू शुड हैव पेशेंस होनी चाहिए। यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना है। एट टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड विच आर इररेलेवेंट, एट टाइम्स you don't know the answer, then you should be able to convince them instead of getting annoyed or angry. So what you'll have to do, you'll just work on in these topics till 15th point we have covered. So we'll continue with the same in the next lecture. So good day.